नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में जिले में सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। जगदीशपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय सहित ग्राम पंचायत सैनो एवं पुरैनी दक्षिणी में सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय स्तर के पदाधिकारी DCLR, प्रखंड पदाधिकारी अमित कुमार, अंचलाधिकारी सतीश कुमार एवं प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। शिविर में आए हुए सभी लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने शिकायत एवं समस्याओं को दर्ज कराया। सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में आम जनता उपस्थित होकर अपने अपने समस्याओं को मौजूद पदाधिकारियों के समक्ष रखे, जहां उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया एवं उनके निराकरण के लिए आवेदन दिए गए। सहयोग शिविर में जनता की विकास की गति देने के लिए सरकारी लाभ देने एवं का भरपूर प्रयास किया गया है। वहीं अंचलाधिकारी ने कहा कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत जन समस्याओं को सुना जा रहा है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जनता प्रखंड और अंचल का चक्कर काटने से बच रहे हैं। इसके लिए पदाधिकारी शिविर के माध्यम से लोगों को आवेदन ले रहे हैं और सरकार के द्वारा 30 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित किया जा रहा है। क्या सर इसमें कुछ जी सर, सरकार की जो एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसमें प्रत्येक प्रथम और तृतीय मंगलवार को प्रत्येक पंचायत में हम लोग को गुमगुम के सहयोग शिविर का आयोजन करना है। उसी क्रम में आज पुरैनी दक्षिणी पंचायत में भी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बहुत बड़ी खासियत ये है कि पब्लिक किसी प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय में नहीं जाती है, बल्कि अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय के पदाधिकारी पब्लिक के पास आते हैं। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ शिविर में बैठे हुए हमारे सारे कर्मी काउंटर लगाए हुए हैं। जिन भी पब्लिक को कोई समस्या है या कोई शिकायत है, सुझाव है, तो वो अपने लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उस काउंटर में जमा कर सकते हैं और उस शिकायत पे, सुझाव पे हम लोग 30 दिन के अंदर हम लोग को समाधान। बिहार पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला एक मामला पुलिस जिला नौगछा से सामने आया है, जहां रंगरा थाना के रक्षक ही भक्षक नजर बनते आ रहे हैं। एक ट्रक चालक ने पुलिस गश्ती टीम पर अवैध वसूली और ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। हरियाणा निवासी ट्रक चालक सुरेंद्र यादव का आरोप है कि वो अपने ट्रक से नौगछिया आ रहा था, तभी रात के अंधेरे में रंगरा थाना क्षेत्र के पास पुलिस गश्ती टीम ने उसे रोका। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसे पैसे की मांग की। जब चालक ने पैसे देने से इनकार किया तो उसे डराने के लिए दुर्घटना में फंसाने की बात कही। कुछ देर बाद पुलिसकर्मियों ने एक युवती को लाकर चालक के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसे बदनाम करने की धमकी दी। चालक का कहना है कि वह युवती को पहचानता तक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे झूठे केस में जेल भेजने की धमकी देकर पैसे मांगे गए। बताया गया कि सौदेबाजी 30,000 रुपये से शुरू हुई और आखिरकार 18,500 पर बात तय हुई। ट्रक चालक को पेट्रोल पंप पर ले जाकर ऑनलाइन पैसे भेजने को कहा गया। पैसे नहीं जाने पर मोबाइल बैलेंस चेक कर उससे 18,300 रुपये ले लिए गए और 300 रुपये का डीजल पुलिस गश्ती वाहन में डलवाने का आरोप है। मामले की शिकायत सीधे नौगछिया SP वैभव शर्मा तक पहुंची। SP ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रंगरा थाना में तैनात दरोगा धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया। वहीं ड्यूटी पर मौजूद 3 होमगार्ड जवानों को भी 6 महीने के लिए हटा दिया गया है। फिलहाल इस घटना ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि विभाग ने कार्रवाई कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वर्दी की आड़ में किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताना एकदम बिल्कुल क्लियर कट क्या हुआ था, एकदम शॉर्ट में बता मुझे क्या हुआ था तेरे साथ। सच सच बताना जी। सच सच बता रहे हैं और बेधड़क, हमको ये ऑर्डर नहीं है। हाँ, बता। हमको गाड़ी रुकवाया गया, उसके बाद लड़की के साथ हमारा ये लोग वीडियो बनाए। लड़की कौन था, कहाँ का था, कैसी था। लड़की जो हमको पीछे जाने पे उधर लड़की वो लोग उधर से लाए थे। पहले से लड़की का मतलब जो हमको लोग रुकवाए ना, जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी तो हम उतरने से पहले एक 4 व्हीलर रुकी। हमको लगता है उसी 4 व्हीलर को लड़की वहाँ उतारी गई। अच्छा, क्योंकि वो 4 व्हीलर रुकी नहीं, स्लो हुई, उसके बाद हमारी गाड़ी पीछे स्लो होकर फिर निकल के चली गई। और फिर पुलिस वाले आए कि मतलब तूने लड़की छेड़ा? नहीं, हम लड़की की छेड़े ही नहीं, लड़की को जानते ही नहीं है सर। पुलिस वालों ने आरोप लगाया तुम पर? क्या आरोप लगाए? उसको नीचे जा करके हमारे साथ उसका वीडियो बनाए हैं। हमारा वीडियो भी बनाए, मतलब ऐसे करके उधर खड़ा करा के तो तुम लड़की छेड़ते हो और छेड़ किधर आते हो तुम, उसके साथ ऐसा ऐसा गलत काम करके। 15 तारीख की रात में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि रंगरा थाना की गश्ती गाड़ी द्वारा एक ट्रक को रोका गया है। वह गैर कानूनी तरीके से उससे लगभग 18,000 रुपये की मांग की गई। वह पेट्रोल पंप के ज़रिए प्राप्त किया गया।
तो शिकायत की तुरंत जांच करवाई गई। जांच के क्रम में इनिशियल सत्यता पाए जाने के क्रम में पेट्रोलिंग पार्टी में जो PSI थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें 3 होमगार्ड्स थे, उनको भी 3 महीने के लिए ड्यूटी से विरमित कर दिया गया है। सर, इसमें मामला सामने आ रहा है कि हनी ट्रैप लड़की का भी इसमें जो है सहारा लिया गया था पुलिस कर्मियों के द्वारा। पूरा मामला क्या है सर? अभी इसका सत्यापन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है। ये केवल विक्टिम का इनिशियल बयान है। एग्जैक्टली मैटर हनी ट्रैप का है या फिर किसी दूसरी गतिविधि में लिप्त होने का है, वो जांच के क्रम में आएगा। दोनों पक्ष के अपने अपने इसको लेके स्टेटमेंट हैं, तो अभी इसको लेके हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि हनी ट्रैप का मामला है। सर, वहाँ पर लड़की थी या नहीं, ये कुछ क्लियर हो पाया? ये भी अभी जांच के क्रम में ही क्लियर होगा कि किन कारणों से पैसे की डिमांड की गई थी। बट हनी ट्रैप का मामला क्लियर इस्टेब्लिश नहीं है कि हनी ट्रैप करवाया गया था नहीं करवाया गया था। किसी कारण से उसको FIR करने के डरा धमका कर उससे पैसे की डिमांड की गई थी। अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है क्या? प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई आगे की जा रही है। बिहार में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राजद कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय परिसर में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। इस धरना प्रदर्शन के नेतृत्व राजद के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। राजद नेताओं ने सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने, युवाओं को रोजगार देने और अपराध नियंत्रण करने की मांग की है। धरना के दौरान बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। का दल यह संकल्प लेता है कि आज जो है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ और जो चारों तरफ आज जो है बिहार में जो हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, शर्मनाक घटनाएं हो रही है। लगता ही नहीं है कि कोई बिहार में राज और पाठ है। स्थिति बहुत ही भयानक है। इसलिए हम संकल्प लेते हैं कि आज 9 तारीख को हमने प्रखंड में धरना दिया, 6 तारीख को यहाँ पर हम लोग मीटिंग किए थे, 17 को बिहार बलौर भागलपुर में धरना का आयोजन बड़ी संख्या में किया गया है, जिसमें हमारी बहनें भी है, भाई भी हैं। सभी पूर्व प्रत्याशी आज जो है सुल्तानगंज के हैं, कालगांव के हैं, पीरपैती के हैं, नाथनगर के हैं, जहाँ के भी हैं, सभी सम्मानित हमारे पूर्व प्रत्याशी उपस्थित हैं और सभी सम्मानित नेता उपस्थित हैं। हमारे दल के जो है अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर, आज पूरे बिहार में राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी के आह्वान पर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, अपराध के सवाल पर और बिहार में हो रहे घटोले के सवाल पर आज धरना का कार्यक्रम है। इस धरना के माध्यम से मांग किया जा रहा है नौजवानों को रोजगार दो, किसानों को सरकार है केवल बयान कर रही है, जमीन पर कोई दिखता नहीं है। पुलिस अपराधी के सामने नतमस्तक है। थाने का बाजारीकरण हो गया। प्रखंड एवं जिला में घुसखोरी चरम सीमा पर है, जो कि नियंत्रण से बाहर हो गया है। अगर घटना हो तो पटना में हम लगातार देख रहे हैं कि घटना हो रहा है। ये सरकार घटोले पर है, केंद्र सरकार है, इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करेगा और गाँव-गाँव में जाकर के भी केंद्र राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ में शंखनाद करेगा। जिले में सरकारी योजनाओं के बावजूद 92 भूमिहीन परिवार आज भी अपने हक की जमीन के लिए इंतजार कर रहे हैं। इन परिवारों को वर्ष 2023 में जमीन का पर्चा निर्गत किया गया था, लेकिन भूमि आवंटित अभी तक नहीं कराई गई है।
अपनी समस्या को लेकर भूमिहीन परिवार भाजपा झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष शंकर गुप्ता के कार्यालय पहुंचे और अपनी परेशानियां बताई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि सरकारी कागज मिलने के बावजूद भी उन्हें रहने के लिए जमीन नहीं मिली है, जिस कारण वो मजबूरी में सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजार रहे हैं। भाजपा झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष शंकर गुप्ता ने कहा कि जिले के बढ़िया अधिकारियों के द्वारा आदेश जारी किया जा चुका था, लेकिन अंचलाधिकारी की लापरवाही के कारण 92 परिवारों को आज तक जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए गरीबों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। आज हम लोग यही कर रहे हैं कि 2023 में हम लोग को 92 भूमिहीनों को पर्चा निर्गत हुआ था। 2023 में हुआ था, अभी 2026 अभी तक हम लोग को भूमि पर नहीं बसाया गया। ये जितना भी है ये सब पर्चाधारी है, ये सब पर्चा है। उसके बसाया गया सीओ साहब का लापरवाही है ना। डीएम साहब इतना बढ़िया है, कमिश्नर साहब इतना बढ़िया है, एसडीओ साहब इतना बढ़िया है, राजस्व मंत्री इतना बढ़िया है, तो क्यों नहीं? कारण सर सुविधा लाभ इतना जो है गैर मजरूआ जमीन पर आदमी को इंदिरा आवास दिया जा रहा है, उसको बसाने का आदेश दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि जबकि राजस्व मंत्री का फुल आदेश है कि जितना भी भूमिहीन है सभी को तुरंत बसाया जाएगा। आज 3 साल हो गया, इसमें कितना पर्चाधारी मर गया। सीओ का मनमाना ही है, लापरवाही है, ऊपर का आदेश का पालन नहीं करता है, आरटीआई का जवाब तक नहीं देता है। सर बोलिए तो अभी हम प्रमाण दिखा सकते हैं। उसके बाद सभी भूमिहीनों का आदेश हुआ था, जिसमें कि हम लोग को 1665 आदमी का जो है शुरू से आदेश था, तो उसमें आज हम लोग गोराडी पंचायत का जो है 88 आदमी का शपथ पत्र, जो कि 1.5 साल पहले जमा किया गया था लिस्ट, जिसका कि अभी जो है हम लोग जो है एफिडेविट जमा किए हैं शपथ पत्र। भागलपुर में ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन की ओर से सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मोबाइल विक्रेताओं के साथ साथ कई मोबाइल कंपनियों के कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान किया। के दौरान करीब 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस मौके पर ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शंकर कुमार मिश्रा, भागलपुर जिला सचिव विकास कुमार राय, राज्य सचिव कमलेश कुमार सिंह सहित कई मोबाइल कंपनियों के कर्मचारी और मोबाइल विक्रेता मौजूद रहे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ी सामाजिक योगदान है और भविष्य में भी ऐसे जनहित के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। देखिए, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है। लगभग 7 दिन से ये कैंप चल रहा है, आज अंतिम दिन है। तो आज भागलपुर में ये कैंप आयोजित हुआ है और यहाँ पर अभी तक 25 लोगों ने ब्लड डोनेशन कर दिया है और भी लोग अभी तक कतार में हैं जो कि ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं। ये हम यही संदेश देना चाहते हैं, ब्लड एक ऐसा चीज है जो कि आदमी के शरीर में ही बन सकता है और इससे कितने लोग हैं, मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट होता है। भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को ब्लड का जरूरत पड़ता है। लगभग महज 50 लाख आपूर्ति हो पाती है। बाकी लोग ब्लड के वजह से भी कई लोग की जानें चली जाती है। तो सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक बहुत ही नेक कार्य है। आप ब्लड डोनेट करके 3 लोगों की जिंदगियां बचाते हैं और ये बहुत ही पुनीत कार्य है, सबको करना चाहिए। कमलेश कुमार सिंह। पर्पस क्या है? पर्पस है कि बहुत सारी जिंदगियां बचानी है हम लोगों को। इसी के लिए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा, जो हर एक साल, ये 7वां साल है। हम लोगों ने सारे ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग सारे मोबाइल दुकानदारों ने मिलकर ये ब्लड डोनेशन रखा है और हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। ब्लड आप लोगों ने यहाँ पे जमा करा? अप्रोक्स अभी 25 यूनिट प्लस डोनेट हो चुका है और अभी कंटिन्यू चल रहा है।